नमस्कार साथियों, मैं गुरमीत अत्री यमुनानगर से। अक्सर आप लोगों के साथ बात होती रहती है समाज में अफसरशाही में फैले हुए भ्रष्टाचार के बारे में, राजनीति में जो फैला हुआ उच्च कोटि का भ्रष्टाचार है उसके बारे में। तो आम जनता क्या करे? दो पहलू हैं इस चीज़ के। ज़्यादा समय ना लेते हुए 5 मिनट के अंदर एक पहलू ख़त्म करते हैं कि भ्रष्टाचार कैसे है। लोकल लेवल पे हमारे ज़िला प्रशासन के अंदर भ्रष्टाचार सबसे पहले इस प्रकार है कि जो भ्रष्टाचार की शिकायतें आती हैं उससे संबंधित जो भी काम कर रहे होते हैं उनमें से किसी भी जायज़ और अच्छी शिकायत को कष्ट निवारण समिति की बैठक में नहीं रखा जाता। कष्ट निवारण समिति की बैठक में रखी जाती हैं गलियों की शिकायतें, नालियाँ नहीं जी निकलने दे रही, किसी ने अवैध कब्जा कर लिया नाली के ऊपर, स्लैब डाल ली जी, अच्छा जी स्ट्रीट लाइट ख़राब हो गई जी, उसका कब्जा कर लिया, वो चीज़ को ठीक करने के काम कहीं और छोटे मोटे जोहड़ का ओवरफ्लो हो गया। ये छोटे मुद्दे जो है वो कष्ट निवारण समिति में रखे जाते हैं। मुझे ये नहीं समझ आई कि मैंने भी कई शिकायतें दी हैं कि मेरी इन शिकायतों को कष्ट निवारण समिति में जो बैठक है उसमें रखा जाए और हमें भी बुलाया जाए, लेकिन ना तो कोई आम पब्लिक को बताता है। यमुनानगर ज़िला प्रशासन में जब ग्रीवांसेस कमेटी की मीटिंग होनी होती है उससे 1 दिन या 2 दिन पहले ही न्यूज़पेपर में आता है, वो भी छोटा सा कॉलम 3 बाई 3 का। 2% लोग उसको पढ़ते होंगे, उन 2% में से भी 2 या 3% जा पाते होंगे, क्योंकि पता ही नहीं लगता कि महीने में कोई ऐसा हिरारके नहीं है जो लोगों को पता हो कि यहाँ जाएंगे, यहाँ दे के आएंगे एप्लीकेशन तो ये कंप्लेंट कष्ट निवारण समिति में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार को रोकने में जो शिकायतों का निवारण ना होना वो सबसे बड़ी समस्या है। अब आ जाइए नगर निगम पे। नगर निगम में क्या हो रहा है? पिछले 10 साल से भ्रष्टाचार है, जम के भ्रष्टाचार है। अवैध बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है, बिल्डिंग ब्रांच सोई पड़ी है, टैक्सेशन ब्रांच को पता ही नहीं है अभी कौन सी प्रॉपर्टी कमर्शियल है, कौन सी रेजिडेंशियल है। वो कहते हैं हमारे पास तो अलग अलग से रिकॉर्ड ही नहीं है। ये नगर निगम का हाल है। जब से प्रॉपर्टी आईडीज़ बनी है, ये सिस्टम चला है, तब से बहुत सारे मॉडल टाउन जैसे और भी कई इलाकों में कुछ ऐसी अननोन प्रॉपर्टीज़ थी जिनके के मालिक ही नहीं पता थे। या तो वो विदेशों में चले गए या उनके बच्चे विदेशों में चले गए, वो यहाँ रह गए थे, उन्होंने बाद में प्रॉपर्टीज़ ली। जब उन्होंने उनके बच्चों ने पैसे भेजे तो उनके बच्चों को पता ही नहीं था कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए प्रॉपर्टीज़ ले रखी हैं। मीनवाइल वो एक्सपायर हो गए और कुछ डीलर टाइप के लोग, उनको पता था कि ये प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी नज़र थी, तो उसमें बाद में तहसील के साथ सांठ-गांठ करके या किसी तहसीलदार के साथ मुलाकात करके उन लोगों ने वो प्रॉपर्टीज़ के असेसमेंट बदलवाई और अपने कुछ चहेतों के नाम बेच दी। अपने नाम नहीं करवाई, चहेतों के नाम बेची, उसके बाद फिर वो आगे बेचती। तो ये मुद्दा कुछ ज़्यादा छुपेगा नहीं, अल्ट्रेशन तो पकड़ी जाएगी। जब सरकार आएगी तो यमुनानगर की जो 20,000 प्रॉपर्टीज़ नहीं बनी हैं उन सब की जांच हम करवाएंगे। और कुछ लोग कहेंगे कि बदले की राजनीति है। हाँ भाई है। जब भ्रष्टाचार होगा तो उसको चेक करने को अगर आप लोग बदला कहते हैं तो बदला है भाई। तो ये तो सारा चेक होगा किसने नगर निगम में कितना भ्रष्टाचार किया है। सैनिटेशन ब्रांच सफाई शाखा के अंदर जम के भ्रष्टाचार है, पता ही नहीं हो रहा कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितनी ट्रॉलियाँ आई, कितनी गई, रिकॉर्ड ही नहीं रख रहे। सैनिटेशन ब्रांच का काम इंजीनियरिंग ब्रांच को कमिश्नर साहब के आदेश पे दिया गया है या DVLB के आदेश पे दिया गया है, ये जांच का विषय है। इसको देखा जाएगा कि नालों के टेंडर कभी 70 लाख रुपए का, कभी 2-2.25 करोड़ रुपए का सफाई का, और वो भी उन नालों का जो कि बॉक्स टाइप में चारों तरफ से कवर हैं। और ये नहीं पता लग रहा कि नालों का स्लज जो है वो कहाँ पे भेजा जा रहा है, कोई नहीं देख रहा है। अंधेरगर्दी मची है। शिकायतें CM विंडो की 15-15, 20-20 शिकायतें हैं, 2-2 साल से पेंडिंग हैं, कोई देखता नहीं है। जब मैंने कहा तो मेरी ही 30 शिकायतों में से 15 से 18 शिकायतें मुझे बिना बुलाए बिना बताए ATR बना के फ़ाइल करवाने को भेज दी। चलो वो तो हम थोड़ा जागरूक हैं इसलिए वो वापस आ गई हैं। अब उन अधिकारियों के खिलाफ़ कार्रवाई हम करवाएंगे जिन्होंने वो शिकायतें षड्यंत्र रच करके बंद करवाने की कोशिश की है। ये चीज़ें सारी देखी जाएंगी ना।
ऐसा तो नहीं है कि अंधेरा है और जो चल रहा है वो चल रहा है। और भी बहुत से मुद्दे हैं जिनको के ना नगर निगम वाले देखना चाहते हैं और ना देख रहे हैं। कमिश्नर को कहो तो कमिश्नर साहब को नहीं पता लगती कि क्या हो रहा है भाई। वो कहते हैं मेरे पास तो स्टाफ नहीं है भाई सीएम विंडो को देखने के लिए। बड़ी अचंभे की बात है। तो खुद हैरान है इस चीज़ से कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप लोगों को एक सजेशन देना चाहते हैं भी जो आप लोग शिकायतें करते हैं उनको संभाल के रखिए, उनकी रिसीविंग को। अगर ज़िला प्रशासन के उपायुक्त ने, उप आयुक्त ने और एडीसी साहब ने, उससे नीचे ले लीजिए, चाहे एसपी साहब हैं, डीएसपी साहब हैं, या कोई इंस्पेक्टर है, या कोई एचसीएस हैं। अगर कोई आपकी कार्रवाई नहीं करता है तो आप उस रिसीट को संभाल कर रखिए। जब सरकार बदलेगी तो इन लोगों से पूछा जाएगा वो शिकायत आई थी उस पर क्या कार्रवाई करी। और अगर थोड़े से आप और जागरूक हैं तो उसका 1-2 रिमाइंडर ज़रूर दीजिए। आपकी समस्याएं तभी हल होंगी जब आप अपने लिए जागेंगे। क्योंकि हमारा तो वादा है कि हम हर उस शिकायत वाले अधिकारी से जिसको हमने शिकायत की और उसने कार्रवाई नहीं की उसको पूछेंगे, चाहे वो एचसीएस है, आईपीएस है, आईएएस है, या नगर निगम के सैनिटरी वाले हैं, सीएसआई हैं, डीएमसी हैं, एएमसी हैं। इन सब को पूछा जाएगा कि शिकायतें इतनी लंबी पेंडिंग क्यों रही। और ये आने वाले वक्त में, चाहे 2024 में सरकार बदले, चाहे 29 में बदले, जब भी बदलेगी पूछेंगे ज़रूर। और हमारे वाली जो चक्की है बड़ा महीन पीसती है, पीसेगी ज़रूर। आप अपने बारे में जागरूक रहिए। किसी भी अधिकारी को जो आपने शिकायत की है उसकी कॉपी अपने पास ज़रूर रखिएगा, काम आएगी। धन्यवाद।